राधिका जब कॉलेज में थी तो उनके पिता का देहांत हुआ था। अब राधिका घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उनके पीछे उनके 2 छोटे भाई थे, जो अभी अभी भी स्कूल में थे। राधिका की जो माँ है वो एक बहुत ही साधारण सी घरेलू महिला है, जिनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई थी। तो घर की सारी जिम्मेदारी अब राधिका पर आ गई। राधिका को किसी भी हाल में अपने दोनों भाइयों का जो एजुकेशन है वो उनको कंप्लीट करना था। तो फिर राधिका को मजबूरन जो उनकी कॉलेज की पढ़ाई थी वो छोड़नी पड़ी, और जहाँ उनको नौकरी मिले उन्होंने नौकरी की। बहुत मेहनत की और फिर अपने घर को उन्होंने संभाला, अपनी माँ को संभाला, उनके दोनों भाई थे उनका एजुकेशन करवाया। एजुकेशन होने के बाद दोनों भाइयों को किसी और अलग दूसरे शहरों में नौकरी लगी। अब इन जिम्मेदारी के बीच में राधिका ने कभी शादी की नहीं, और अगर शादी के रिश्ते भी आए तो खुद उसे टाल दिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो शादी करके चली गई तो उनके घर को कौन संभालेगा। फिर जब उनके उनके भाई अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो फिर उनकी शादी के बाद शुरुआत हुई। अब राधिका को अपनी माँ का डर सताने सताने लगा कि माँ को कौन संभालेगा। तो फिर राधिका ने अब ये शर्त रखी कि जो भी मुझसे शादी करेगा उसे मेरी माँ की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बस इसी वजह से कई सारे रिश्ते होते होते या बनते बनते रह गए हैं। कई अच्छे लड़के आए थे, कई अच्छे रिश्ते आए थे, उन्होंने फिर मना कर दिया। अब राधिका की शादी हो नहीं रही थी, तो तभी उसी दौरान उनके जो 2 भाई थे उन्होंने अपनी अपनी शादी कर ली, और वो अपने अपने परिवार के साथ सेटल हो गए। अब जो माँ थी वो राधिका के साथ ही रहती थी। दोनों भाइयों में से किसी ने भी माँ की जिम्मेदारी नहीं ली। तो राधिका जो है अपने उनके जो पुराना फ्लैट था उसमें माँ के साथ अकेली रहती थी। राधिका के बाजू में एक फ्लैट था जो किराए पे दिया गया था। उनके जो ओनर है उन्होंने, राधिका एक अच्छी लड़की थी तो उस उनके फ्लैट की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो राधिका के पास ही दी थी, तो चाबी हमेशा राधिका के पास ही रहती थी। अब वो मकान खाली था तो किराएदार आके देख रहे थे। तो एक बार जब राधिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो जो प्रॉपर्टी एजेंट है उन्होंने एक शख्स को वो एक साथ लेके आए थे, उनका नाम आकाश था। वहाँ पे पहली बार राधिका ने आकाश को देखा, आकाश ने भी राधिका को देखा। तो राधिका ने उस वक्त कुछ प्रॉपर्टी एजेंट को कुछ कंप्लेंट की थी कि कल या परसों किसी ने तो फ्लैट दिखाया, लेकिन लाइट या कुछ लाइट ऑन थी या कुछ नल वगैरह कुछ, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उनसे बात की कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पे उन्होंने चाबी जो थी वो घर से उनसे कलेक्ट की और आकाश को घर दिखाया। आकाश को घर पसंद आया और उन्होंने कहा कि वो शाम को अपना सामान जो है वो शिफ्ट करेंगे। अब ये बात राधिका को पता चल गई कि घर जो है वो फाइनल हो चुका है, और वो जो शख्स आए थे दोपहर में वो अब रहने आएंगे घर के। शाम को आकाश जब उनका ऑफिस का काम ख़त्म हुआ तो उन्होंने घर का शिफ्टिंग जो है वो कर लिया। अब सवेरे जब आकाश को निकलना था ऑफिस के लिए तो उन्होंने राधिका से मुलाकात की, जो बाजू में ही रहती है। उन्होंने राधिका से कहा कि मुझे हाउसमेट की ज़रूरत रहेगी, ताकि घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, और उनको हाउसमेट से ये भी कहना कि मेरे लिए शाम का जो खाना है वो बना के रखे। तो राधिका ने कहा कि ठीक है, मैं हमारे घर में जो हाउसमेट आती है मैं उनसे बात करूँगी और उनका जो भी है मैं आपको बता दूँगी। तो आकाश ने कहा कि ठीक है, फिर चाबी जो है मैं आपके पास ही रखता हूँ। फिर जो दोपहर का जो उनका हाउसमेट ने जब राधिका का घर का काम ख़त्म कर दिया तो फिर वो राधिका जो है उन्हें लेके आकाश के फ्लैट में आई, और उन्होंने जो हाउसमेट थी उसे सब काम समझा दिया, खाना बनाना वगैरह जो भी है सब समझा। तभी उन्होंने देखा कि घर में जो सामान है वो सब ऐसा ही बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें ढंग से या ठीक से लगाई नहीं गई है। तो
उन्होंने हाउसमेट से कहा कि हम थोड़ा-सा घर को थोड़ा लगा देते हैं, हमारे नेबर ही है। ऐसा करके उन्होंने हाउसमेट के साथ वो घर पूरा ठीक-ठाक लगा दिया। अब शाम को जब आकाश आया, तो जब उन्होंने घर को खोला तो सबसे पहले वो तो चौंक गए कि घर इतना साफ़-सुथरा कैसे? क्योंकि वो तो घर जो सामान था वो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। तो उन्हें थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने तहकीकात की, राधिका से बात की, तो बातों-बातों में राधिका ने बताया कि उन्होंने थोड़ा हाउसमेट के साथ घर को थोड़ा-सा सजाया है, सामान जो था वो ठीक-ठाक लगाया है। तो पहले तो आकाश चौंक गए। उनको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका जो है वो एक अनजान शख्स है उनके लिए, और उन्होंने उनके घर को लगाने में मदद की। ये बात सुन के वो चौंक गए, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। फिर भी उन्होंने राधिका को शुक्रिया अदा किया और अपने घर आए, खाना वगैरह खाया। रात भर वो राधिका के बारे में ही सोचते रहे कि राधिका से उनकी हाल ही में मुलाकात हुई है, वो दोनों एक दूसरे को अनजान हैं। फिर भी राधिका ने क्यों उनके घर को लगाने में उनकी मदद की? तो उनको थोड़ा-सा लगा कि राधिका जो है वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छी शख्स है। शायद इसी वजह से उन्होंने उनकी मदद की। तो आकाश ने भी तय किया कि अब वो भी राधिका की मदद करेंगे। तो बस क्या, फिर जभी भी उनको मौका मिलता तो वो राधिका से कहते कि उन्हें मार्केट से कुछ सामान लाना है, या उनको भी अगर लाना होगा तो वो अगर उनके साथ आते हैं तो थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा-सा बहाना वगैरह बना के वो राधिका से वो मिलने लगे। जब कभी भी उनको बाहर जाना था तो राधिका को भी साथ में लेके जाते थे, ताकि उनका भी अगर कुछ सामान वगैरह रहेगा तो वो भी लाया जा सके। कभी अगर राधिका की माँ को कभी अस्पताल में अगर दिखाना होगा, तो वो उनसे गुजारिश करते कि मैं खुद साथ में चलूँगा, ताकि वो, क्योंकि वो बूढ़ी है तो कहाँ पैदल चल के चली जाए। तो इससे थोड़ा-सा उनका और राधिका के बीच थोड़ा-सा और नज़दीकियाँ बढ़ी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि आकाश जो थे वो घर पे ही थे। छुट्टी थी उनकी, और जो मेड थी वो घर का जो उनका खाना था वो बनाने के लिए आई थी। बातों-बातों में आकाश ने थोड़ा-सा मेड से राधिका के बारे में थोड़ा सवाल पूछा कि राधिका की शादी हुई है क्या? वो तो अब इस उम्र में तो उनकी शादी होनी चाहिए थी, तो रिश्ते वगैरह तो आए होंगे। तो बेड ने पूरी कहानी बता दी राधिका की कि कैसे उनके, जब वो कॉलेज में थी तो उनके पिता का देहांत हुआ। उन पर बहुत ही कम उम्र में ज़िम्मेदारी आई, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सँभाली। तो उनको जो उनका कॉलेज का एजुकेशन था वो ऐसे ही छोड़ना पड़ा बीच में। फिर अपने दोनों भाइयों को पैरों पे खड़ा किया, उनकी शादी की। लेकिन जब अपनी शादी की बात आती है तो अभी भी वो उनकी माँ की चिंता को लेके बैठी हुई है। जब तक उनकी माँ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता वो शादी नहीं करने वाली है। अब और उन्होंने ये भी कहा कि अब राधिका फ़िलहाल तो बाहर कभी नहीं, कहीं जाती नहीं है, वो घर पे ही कुछ बच्चों का ट्यूशन्स वगैरह लेती है, उससे ही उनका गुज़ारा होता है, ताकि वो अपनी माँ के साथ ही रहें। अब ये सुनने के बाद आकाश के दिल में या मन में राधिका के लिए अब और आप कहिए कि एक स्थान बढ़ा, या वो और दिल के करीब आई उनके। अब आकाश तो हमेशा राधिका के बारे में ही सोच रहे थे। वो ये समझ में नहीं रहे, उनको ये लग रहा था कि मैं कैसे राधिका की मदद को करूँ, क्योंकि राधिका इतनी अच्छी लड़की है, और ऐसी लड़की किसी के जीवन में एज अ लाइफ पार्टनर किसी को नहीं चाहिए। हर हर कोई चाहेगा कि इतनी अच्छी लड़की उनके जीवन में आए। तो आता आकाश जो है वो बस राधिका के बारे में ही सोच रहे थे कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ उस परिवार के लिए, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आकाश को भी अच्छा। आकाश को अब उनके प्रति अपनापन महसूस हो रहा था। आकाश के दिल में राधिका के लिए कुछ फीलिंग्स हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे ये फीलिंग्स क्या है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेड थी वो शायद कुछ छुट्टी लेके चली गई थी, तो खाना बन नहीं पाया। जब आकाश घर पे आए तो उन्हें देखा कि घर पे खाना बना हुआ नहीं है। तो उन्होंने राधिका से पूछताछ की, तो राधिका ने कहा कि वो जो मेड थी
उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए उसे उन्होंने इमरजेंसी छुट्टी ले ली। बट आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए खाना बना के रखा है। तो आकाश ने बातों बातों में कहा कि आपने तकलीफ़ें क्यों ली, मैं तो कुछ बना लेता। बट राधिका ने कहा नहीं नहीं, हम तो रोज़ बनाते ही हैं, मैंने आपके लिए भी कुछ बनाया है, आप आ जाइए थोड़ा फ्रेश होके। तो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद आकाश डिनर के लिए राधिका के घर पे चले गए। वहाँ पे उनकी माँ थी। तो बातों बातों में माँ ने उनके आकाश के शादी के बारे में पूछा कि क्या उनके घर शादी के बारे में उनके क्या घर वाले कुछ लड़की देख रहे हैं या क्या है, जो भी है। तब आकाश ने बताया कि हाँ हाँ, घर वाले जो है वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। फिर तभी उनकी माँ ने राधिका के बारे में बताया कि मैं भी राधिका के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, आप अगर किसी को जानते हो तो कृपया बताएं, मुझे भी उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है। तभी राधिका ने अपनी माँ की बात काट दी। आकाश से कहा कि तुम माँ की बात को ज़्यादा ध्यान मत दो, वो हमेशा मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती है। फिर खाना वगैरह हुआ। आकाश को खाना बहुत ही अच्छा लगा। आकाश ने खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। राधिका खुश हो गई कि उनके खाने की तारीफ़ हो रही है। अब तभी बातों बातों में राधिका और उनकी माँ जो है वो कुछ बात कर रहे थे। ये बात आकाश ने सुन ली कि तो राधिका की जो माँ है उसे वो कह रही थी कि गांव में कुछ फंक्शन वगैरह है तो जाना पड़ेगा, तो तुम भी चलो साथ में। तो राधिका ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो नहीं आऊँगी, वहाँ पे जाती हूँ तो हर कोई शादी की बात करता है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो बस राधिका की माँ ने उससे कहा कि तुम तो सुनते ही नहीं हो, तो ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। तो बस उनका खाना वगैरह हो गया तो आकाश अपने फ्लैट पे लौट आया। अब दूसरे दिन सवेरे जब आकाश ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि राधिका की माँ और राधिका सड़क के किनारे खड़े थे, जस्ट उनके बिल्डिंग के बाहर ही, और हाथ में बैग वगैरह थी। शायद वो किसी ऑटो या किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो आकाश जो कार से जा रहे थे तो उन्होंने कार नज़दीक उनके रोक दी और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो राधिका की माँ ने कहा कि बेटा हम गाँव जा रही हूँ, बस उसी के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आकाश ने गाड़ी से उतर के उनको कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो राधिका ने कहा कि नहीं नहीं, आपको तो लेट हो जाएगा, आप क्यों खामखा तकलीफ़ ले रहे हैं, मैं रिक्शा बुला ही रही हूँ, वो आता ही होगा। तो आकाश ने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी कभी ऑफिस लेट भी पहुँचाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट चलता है, आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो आकाश ने थोड़ी रिक्वेस्ट की, फिर राधिका और उनकी माँ जो है गाड़ी में बैठ गई। बातों बातों में राधिका की माँ ने आकाश से कहा कि बेटा मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, तो तुम थोड़ा मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो राधिका ने मुस्कुराते हुए फिर से अपनी माँ की बात काट दी और कहा माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि आकाश को आप कह रहे हो कि मेरी जिम्मेदारी लो। आकाश भी मुस्कुराए। फिर उन्होंने उनकी माँ को बस स्टैंड तक छोड़ा, वहाँ पे बस में बिठाया। बस जैसे ही निकली फिर आकाश ने राधिका से कहा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। राधिका ने मना किया कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, आपको लेट हो रहा है, आप चले जाइए। बट आकाश ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ने के बाद ही ऑफिस चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर उन्होंने राधिका को घर पे ड्रॉप किया और वो ऑफिस चले गए। अब आकाश को थोड़ा सा मौका मिला कि घर में अब माँ तो नहीं है, तो क्यों ना राधिका को बाहर डिनर के लिए पूछा जाए। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने दोपहर में फ़ोन किया राधिका को कि हम बाहर डिनर के लिए चलते हैं। तो राधिका ने कहा, तो पहले तो मना कर दिया कि आप क्यों डिनर कर प्लान कर रहे हो बाहर, मैं घर पे ही खाना बना लेती हूँ, आप आ जाइए। वैसे अब माँ नहीं है तो मैं आपका भी खाना बना देती हूँ। बट आकाश ने कहा कि नहीं नहीं, आपने कल रात को मुझे घर पे डिनर कराया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाहर डिनर के लिए आए। तो आकाश ने बहुत इंसिस्ट किया। उसके बाद फिर राधिका को हाँ करना ही पड़ा। अब राधिका फ़ोन होने के बाद राधिका यही सोच रही थी कि अब शाम को मैं क्या पहनूं। तो उन्होंने उनकी अलमारी से उनकी कोई एक पुरानी ड्रेस थी जो उन्होंने बहुत ही कम वक्त पहनी थी, उसे पहन ली। और वो थोड़ा थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह किया और थोड़े से बाल वगैरह ठीक ठाक किए और वो तैयार हो गई।
जब आकाश आए उनको लेने के लिए डिनर के लिए, उन्होंने डोर नॉक किया। जब राधिका ने दरवाज़ा खोला तो आकाश बस उन्हें देखते ही रह गए। आकाश कुछ मिनट या कुछ सेकंड कहिए बस राधिका को देखते ही रह गए। राधिका को पहले लगा कि शायद वो ड्रेस जो थी वो बहुत पुरानी थी, तो शायद वो हो सकता है वो उस ड्रेस में ठीक नहीं लग रही है या कुछ चेहरे पे कुछ लगाया है, तो वो अपने ही ड्रेस को देखती रही। कि उन्हें पूछा आकाश को कि आकाश, क्या मैं ये ड्रेस अच्छी तो है ना, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैंने बहुत दिनों बाद इसे पहनी है। आकाश ने कहा कि आप बहुत ही अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। तो आकाश ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और फिर वो डिनर के लिए चले गए। आकाश ने थोड़ा सा महंगा रेस्टोरेंट देखा। राधिका ने मना किया कि नहीं नहीं, इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बट आकाश ने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको डिनर में लेके जाऊँ, तो आप चिंता मत कीजिए। तो बस डिनर हुआ। डिनर पे बस एक दूसरे को देखना, थोड़ा सा थोड़ी सी एक दूसरे के बारे में और जान पहचान और बातें हुई। आकाश बस राधिका को ही देख रहा था। राधिका को भी ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि आकाश उन्हें ही देख रहा है, बट राधिका की हिम्मत नहीं हुई उसे उन्हें पूछने के लिए। फिर क्या आकाश ने सोचा कि क्यों ना राधिका को कल कहीं घुमाने ले जाया जाए। तो आकाश ने राधिका से ये कहा कि कल हमारी पिकनिक जा रही है ऑफिस की, हमारे बहुत सारे कलीग हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ आए। तो राधिका ने तो पहले मना कर दिया कि ये तो आपके ऑफिस की पिकनिक है, तो मैं क्यों आपके साथ आ जाऊँ। आकाश ने कहा आप चिंता मत कीजिए, ये भले ही ऑफिस की पिकनिक हो, बट ये एक पर्सनल ऑर्गेनाइज की है। आप वैसे ही घर पे अकेली रहती हो, कहीं जाती नहीं हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएँ, आपको अच्छा लगेगा। वो जो स्पॉट है जहाँ पे हम जाने वाले वो बहुत ही खूबसूरत है। तो राधिका तो बहुत दिनों से कहीं गई नहीं थी अपनी माँ की वजह से, तो और वो आकाश भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, अच्छे शख्स थे। उनको आकाश का साथ अब अच्छा लगने लगा था, तो उन्होंने हाँ भर दी। तो फिर बस सवेरे दोनों रेडी हुए, और फिर आकाश ने उनकी कार में उनको बिठा के वो वहाँ पे ड्राइव पे चले गए। रास्ते में उन्होंने कुछ खाने पीने का कुछ सामान वगैरह था वो लिया। कुछ एक 3 घंटे की ड्राइव के बाद वो उस स्पॉट के नीचे जहाँ पे पार्किंग वगैरह थी वहाँ पे पहुँचे। ये स्पॉट थोड़ा शहर से थोड़ा दूर ही था, और दूर होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ वगैरह नहीं थी। तो आकाश ने राधिका को बातों बातों में बताया कि जो हमारे कलीग्स हैं वो उन्हें आने में थोड़ी देर होने वाली है, और हमें ऊपर चढ़ान है, ऊपर चढ़ाई करनी है, तो क्यों ना हम ऊपर चले जाए, ताकि वो जो आएंगे तो वो तो तब तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो राधिका ने भी कहा ठीक है, यहाँ पे इंतज़ार करने से अच्छा है हम ऊपर चढ़ाई चालू करें। तो धीरे धीरे वो चढ़ाई करते रहे, बीच बीच में थकान होती रही, थोड़ा सा उन्होंने कई जगह रुके। फिर कुछ तकरीबन 1 घंटे के बाद चढ़ाई पूरी होने के बाद वो उसके जो जो हिल था उसके टॉप में पहुंच गए। वहाँ का जो नज़ारा था, राधिका ने जब उसे देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि ऐसा नज़ारा बहुत सालों बाद उन्होंने देखा था। उनकी ना आंखें नम हुई, बहुत खुश हुई वो उसे देख के, बस वो उस नज़ारे को देखते ही रह गई। अब आकाश जो थे उनको अपनी दिल की बात राधिका से यहाँ पे कहनी थी, क्योंकि वो इसी वजह से राधिका को यहाँ पे लेके आए थे। अब उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की। वो नहीं जानते थे कि राधिका क्या जवाब देगी या उनका क्या रिएक्शन रहेगा। थोड़ा डर तो था उनके मन में, बट उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे पूछना चाहिए राधिका को, क्योंकि वो अब राधिका को चाहने लगे थे। तो उन्होंने राधिका का हाथ पकड़ा। जब राधिका का हाथ पकड़ा तो राधिका थोड़ी सी चौंक गई। उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि आकाश ने उनका हाथ क्यों पकड़ा है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से नहीं था। बट
राधिका ये समझ चुकी थी कि आकाश के मन में उनके बारे में कुछ चल रहा है, तो वो बस अब सुनना चाहती थी कि आकाश क्या कहने वाले हैं। तो आकाश ने अपने दिल की बात राधिका से कही कि वो उन्हें चाहते हैं। वो बहुत ही एक अच्छी लड़की है, एक ज़िम्मेदार लड़की है, और उन्होंने जिस तरह से अपने फैमिली की ज़िम्मेदारी ली, उससे उनके दिल में उन्होंने और जगह बना ली है। तो आकाश ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आपसे शादी हो। ये सुनने के बाद राधिका थोड़ी शांत हुई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आकाश को कि मैं ही क्यों, आपको कहीं कोई और लड़की मिल जाएगी। बट आकाश ने कहा कि नहीं, आपसे आपके अलावा मैं अब किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और रही बात आपकी माँ की ज़िम्मेदारी की, तो वो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, मैं उसे भी लेने के लिए तैयार हूँ। फिर राधिका शांत हुई और हल्के से आकाश की बाहों में लिपट गई और रोने लगी। आकाश को आकाश को पता था कि राधिका के दिल में बहुत सारी बातें हैं, तो उसने उसको थोड़ी देर रोने के लिए उसने 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 रोका नहीं। जब वो रोने लगी तो उस आकाश ने रोका नहीं उसे, ताकि उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो। फिर रोते रोते राधिका ने आकाश को कहा कि कई दिनों तक, कई सालों तक मैं भूल गई कि मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है। मुझे नहीं पता था कि अब मेरा क्या होने वाला था आकाश, बट तुम आए। तुम आने के बाद मुझे कुछ लगा कि कोई है मेरी ज़िंदगी में। तुम आने के बाद ही मैं अपने आप के बारे में सोचने लगी थी। इसके पहले कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ था कि मेरी भी कोई फीलिंग है, मेरी भी कोई ज़िंदगी है। तो वो रोने लगी और उसने भी अपना प्यार ज़ाहिर किया। आकाश से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट तुम श्योर हो ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। आकाश ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर राधिका ने कहा कि तुम मुझे दुनिया से छुपा के रखना, अपनी बाहों में हमेशा रखना। मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हारे साथ में जब होती हूँ तो बस मैं खो जाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बस मुझे अब तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं कब से तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बट आज तक मैंने कभी किसी शख्स के बारे में ये कभी सोचा नहीं। बट पता नहीं, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। आकाश ने भी कहा कि यही हाल मेरा भी है। कई दिनों से मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा था। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनाया और शादी के लिए हाँ कही। तो बस राधिका जो है वो आकाश की बाहों में थी। आकाश ने भी उन्हें अपनी बाहों में लेके रखा था। अब आकाश ने थोड़ा सा मजाक में पूछा कि क्या अब हम चलें? तो राधिका ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ देर और यहीं पे रहना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि ये जो पल है ये बहुत ही सुकून भरा है। मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। जो मेरी चिंता थी वो अब मिट चुकी है। अब मुझे बस जीना है। इतने दिन तो मुझे यही लग रहा था कि मैं क्यों जी रही हूँ, किस लिए जी रही हूँ, मेरा क्या होगा। बस यही चिंता सताई जा रही थी। तुमने मेरी सारी चिंताएं दूर की। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो फिर क्या, कुछ घंटों तक वो वहीं रहे। फिर उसके बाद राधिका ने पूछा आकाश से कि आपके जो ऑफिस के कलीग थे वो आए क्यों नहीं? तो आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे कोई कलीग्स नहीं आने वाले थे, मैं तो बस आपको लाना चाहता था, और मैं जानता था कि मैं अगर सिर्फ अकेला आने के लिए कहूँ तो आप शायद मना कर देते, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इसके बारे में। तो राधिका भी मुस्कुराई। उसने कहा कि कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे खुश है कि तुम मुझे यहाँ लेके आए। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो शाम होने से पहले वापस घर आए
अब सीढ़ियों से चढ़ते हुए आकाश और जो राधिका है वो बस एक दूसरे को देख रहे थे, बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर तभी आकाश जो राधिका है उनके सामने भी और एक फ्लैट है, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। तो वो जो महिला है वो राधिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि बहुत साल तक वो आमने सामने रहते थे, एक दूसरे को जानते थे। तो उन्होंने देखा कि आकाश और राधिका के बीच कुछ चल रहा है, वो बहुत ही मुस्कुराते हुए हंसते हुए आ रहे थे। तो थोड़ा सा उन्होंने टोका राधिका को, वहीं पे उन्होंने उनको रोक दिया। तो आकाश जो है वो बस आगे चला गया अपने घर पे। राधिका भी अपने घर के अंदर आई और उनके पीछे पीछे जो उनकी वो महिला थी जो उनके घर के सामने फ्लैट के सामने रहती थी वो भी आई। दरवाज़ा बंद करने के बाद राधिका ने जो महिला थी उन्होंने राधिका से पूछा कि आप दोनों में क्या चल रहा है? मैं कई दिनों से आपको दोनों को देख रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि आप दोनों में कुछ चल रहा है। राधिका ने तो थोड़ा बहुत शर्माते हुए मुस्कुराते हुए थोड़ा टाल दिया कुछ बताना, बट उन्हें कहा कि नहीं नहीं तुम बताओ, नहीं तो मैं आकाश से जाके पूछ लूँगी। तो राधिका ने उनका हाथ पकड़ के रोक दिया और उनसे कहा कि आकाश ने मुझे शादी के लिए पूछा है और मैंने हाँ कर दी है। अब ये बात सुन के वो महिला बहुत ही खुश हुई। उन्होंने राधिका को गले लगाया, और क्योंकि ये जो खबर थी वो आप समझिए कि राधिका या जितने भी लोग राधिका को जानते थे वो जब भी ये खबर सुनेंगे तो हर कोई राधिका के लिए खुश होगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी, इतनी स्वीट और इनोसेंट लड़की थी। हर कोई चाहता था कि उसकी शादी हो। फिर राधिका ने ये खबर उसके माँ को दी। माँ भी खुश हो गई। माँ ने भी, जब माँ गांव में थी तो उसने सारे रिश्तेदारों को ये बात बताई। सारे रिश्तेदार खुश हुए राधिका के लिए। फिर आकाश ने अपने माता पिता को ये बात बताई और उन्होंने राधिका से मुलाकात करवाई। उनको भी राधिका बहुत अच्छी लगी। वो तो बस चाहते ही थे कि आकाश के लिए एक अच्छी और होनहार लड़की मिले, और राधिका वैसी ही लड़की थी। तो दोनों माँ बाप की अब चिंता मिट गई थी। फिर उनकी शादी हुई। शादी के बाद आकाश ने वो जो बाजू का जो घर था जो किराए पे था उसे ख़रीद लिया, और अब राधिका और आकाश उस घर में रह रहे थे, और उनकी जो माँ है वो राधिका के जो पुराने घर थे वहाँ पे रह रही थी। तो माँ का भी ख्याल अब वो रख रहे थे, और उनका भी जो उनकी भी जो फैमिली है या उनकी जो भी शादी की एक जो लाइफ है वो वहीं पे आगे बढ़ी। तो कहानी बस ऐसे आगे बढ़ी। आगे जाके उनके बच्चे हुए। राधिका बहुत खुश थी। आकाश ने जो वादा उनसे किया था वो हमेशा ज़िंदगी भर उन्हें खुश रखेंगे, कभी दुख नहीं देंगे। तो वही हुआ, जो ये दो इनोसेंट हार्ट्स थे एक साथ आए, और उनकी जो आगे की ज़िंदगी थी वो ऐसे ही कंटिन्यू रही।